नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज की 4 महत्वपूर्ण सैनिक जानकारियों को लेकर इस वीडियो में आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वाह, अब ये गलती सुधार ली है स्पर्श ने। दोस्तों, आप सबको पता है कि स्पर्श में कई सारी ऐसी गलतियां होती रहती हैं और कई सारे पेंशनर्स का डाटा भी स्पर्श में गलत है। लेकिन जब स्पर्श की गलतियां सामने आती हैं और जब हमारी तरफ से जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस के जरिए हो या कहीं कंप्लेंट ग्रीवेंस डाल के हो, तो कई ऐसी गलतियां हैं जो स्पर्श द्वारा सुधारी जाती हैं। अब आपको मैं हाल का वाकया बताता हूं। ये वाली जो गलती थी जिसमें स्पर्श ने जो लाइफ सर्टिफिकेट की समय सीमा थी वो बढ़ा करके जनवरी 2024 कर दी थी, लेकिन जो अलर्ट मैसेज आप देख पा रहे हैं जो पहले था 2023 और अब उसको चेंज करके ये जो आप देख पा रहे हैं 2024, यानी कि एनुअल आइडेंटिफिकेशन फॉर पेंशनर ड्यू इन मंथ ऑफ नवंबर 2023 हैव बीन एक्सटेंडेड टिल जनवरी 2024। अब जनवरी 2024 का डेट वहां आ गया है। प्लीज सबमिट योर लाइफ सर्टिफिकेट टू इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ पेंशन आफ्टर जनवरी 2024। यानी कि जो कंफ्यूजन था उसको दूर कर दिया गया है और स्पर्श ने जो जनवरी 2023 लिखा हुआ था उसको अभी बदलकर जनवरी 2024 कर दिया है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, दिसंबर की पेंशन मिलेगी जल्दी, देखें मैसेज कितना और कब मिलेगी। दोस्तों, आप सबको पता है, मैंने कुछ दिनों पहले भी ये वीडियो जारी किया था कि दिसंबर महीने का जो पेंशन है वो आपको महीने के आखिरी में ना मिलके एक दिन पहले या 2 दिन पहले मिल सकता है। अब पेंशनर्स को मैसेज आना शुरू हो गया है कि आपका दिसंबर महीने का जो पेंशन है वो कब मिलेगा और कितना मिलेगा। अब दोस्तों, ये जो आप मैसेज देख पा रहे हैं जिसमें पेंशनर को जो है स्पर्श की तरफ से जानकारी दी गई है, डियर फलाना सिंह, योर बैंक अकाउंट नंबर सो एंड सो इज बीइंग क्रेडिटेड विथ एन अमाउंट ऑफ, आपका जो पेंशन आना है वो लिखा होगा और आगे टुवर्ड्स मंथली पेंशन विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑन 29 दिसंबर 2023। यानी कि अंतिम दिन से 2 दिन पहले। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वीकेंड जो है वो शनिवार और रविवार का है, तो जो महीने का अंत है, तो उससे पहले ही आपको 29 तारीख को जो है आपका महीने का पेंशन मिल रहा है। अब दोस्तों, इसमें कई सारे पेंशनर्स इस बात को लेकर परेशान होंगे कि उनको मैसेज नहीं आया या ईमेल नहीं आया, तो क्या उनका कहीं लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ तो इश्यू नहीं है, क्योंकि इसी महीने लाइफ सर्टिफिकेट के बाद पहला पेंशन भी मिलना है। तो आप चिंतित ना हो, ये जो महीने का, इस महीने का पेंशन है उसका लाइफ सर्टिफिकेट के साथ कोई भी संबंध नहीं है। जैसे आप सब ने ये वाला मैसेज देखा जिसमें स्पर्श ने ऑलरेडी आपको ये जानकारी दे दी कि जिनका भी नवंबर में ड्यू था लाइफ सर्टिफिकेट, उसको जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो लाइफ सर्टिफिकेट और आपका दिसंबर और जनवरी महीने के पेंशन में कोई संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है तो जनवरी तक आप जरूर सबमिट कर दीजिए। लेकिन इस महीने का पेंशन आपको मैसेज नहीं भी आया है तब भी समय पर 29 तारीख तक मिल जाएगा। दोस्तों, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ओआरओपी, एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन, एडिशनल पेंशन वाले मुद्दों पर अब होगा सैनिक एकता जिंदाबाद, सरकार पर होगा दबाव। जी हां दोस्तों, सभी पूर्व सैनिकों, सैनिक संस्थाओं की यह मांग थी कि सैनिक संस्थाओं को एक होना चाहिए। कई सारे हमारे अलग अलग गुटों में अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन या अपनी मांगों का प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ऐसे में सभी संगठन का जो है एक होना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिससे कि हमारी आवाज में ज्यादा जोर हो और सैनिक एकता जिंदाबाद वाली जो आवाज है वो दूर तक सुनाई दे। तो ऐसे में अब अच्छी खबर सामने आई है दोस्तों। जैसे ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, जहां पर एक संगठनों का एक लिस्ट जारी किया गया है, 13 संगठन इसमें है। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, जय हिंद फाउंडेशन जम्मू, एक्समैन सोशल एंड हेल्पलाइन सोसाइटी दिल्ली, एनईएक्ससीसी, वाइब्रेंट एनसीआर दिल्ली, डीईएसएमए से लेकर के आगे आप देख पा रहे जो सबसे नीचे 13 नंबर में यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ईएसएम और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन। आगे उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, उनके जो डेलीगेट्स हैं उनके डिटेल्स हैं, ईमेल आईडी वगैरह भी लिखे गए हैं। अब जानकारी ये मिली है दोस्तों कि ये जो हमारी संस्थाएं हैं इनमें कुल मिलाकर के लगभग 300 के करीब हमारे पूर्व सैनिक संस्थाएं जो इकट्ठा एक मंच पर आने वाले हैं और हमारी जो पूर्व सैनिकों की मांगे हैं उनको जोर शोर से उठाने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्वागत योग्य कदम है। जिनकी अब फिजिकल मीटिंग होने वाली है दोस्तों कल, यानी कि 25 दिसंबर को फिजिकल मीटिंग दिल्ली में होने वाली है इन सभी संस्थाओं के जो डेलीगेट्स हैं उनकी।
तो हम इस बात की बिल्कुल स्वागत करते हैं कि ये मीटिंग हो और कोई अच्छा एक कॉन्सेंसस, एक जो है आपसी तालमेल के साथ फैसला लिया जाए और आगे जो आंदोलन करना है या किस तरीके से मांग वगैरह हमारी रखनी है, बारे में अच्छी तरह से जो है विचार विमर्श करके आगे बढ़ा जाए। और दोस्तों, मेरी इन सभी फेडरेशन, सभी हमारे पूर्व सैनिक संस्थाओं से ये मांग है कि प्री 2006 वाले जो पेंशनर्स हैं उनको एमएसपी दिलाने वाला जो मुद्दा है उसको भी अपने एजेंडे में जरूर शामिल करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। नहीं तो ओआरओपी में कहीं ना कहीं विसंगति रह जाएगी अगर एमएसपी प्री 2006 वालों को नहीं दिया जाता है तो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, डीपीडीओ से भी मिल गया सर्कुलर 568 का एरियर 79,429। देखें एरियर कैलकुलेशन। जी हां दोस्तों, 568 सर्कुलर का एरियर पेंशनर्स को कई सारों को मिल गया और कई आज भी बचे हुए हैं। तो ऐसे में जब पेंशनर्स गुहार लगा रहे हैं, अपनी ग्रीवेंस डाल रहे हैं, तो डीपीडीओ से भी पेंशनर्स को क्लैरिफिकेशन मिल रहा है कि उन्होंने भी कैलकुलेशन, बकायदा कैलकुलेशन के साथ पेंशनर्स को भुगतान किया है। ऐसे एक पेंशनर का डीपीडीओ की तरफ से जो है एरियर कैलकुलेशन का एक शीट आया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगा एरियर का कैलकुलेशन कि 568 जो सर्कुलर है उसका एरियर का कैलकुलेशन डीपीडीओ की तरफ से कैसे किया गया, उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, पेंशनर का ये 568 सर्कुलर का एरियर का कैलकुलेशन डीपीडीओ की तरफ से जारी किया गया। दोस्तों देखिए, डीपीडीओ नरनौल की तरफ से ये जारी किया गया। अब ये वाला कैलकुलेशन शीट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि कई पेंशनर हैं जो अपना एरियर का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, 568 एरियर का कैलकुलेशन किस तरीके से हुआ है वो जानना चाहते हैं। तो इस वाला सीट में बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों कि किस तरीके से 568 जो सर्कुलर है उसका एरियर को यहाँ कैलकुलेशन किया गया है। अब देखिए, जो पेंशनर को जो पेंशन मिलना था 568 सर्कुलर के हिसाब से, वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं 5,520 रुपए एक नायक का वाई ग्रुप का पेंशन है। आगे उनको पेंशन मिला कितना था, 4271 के हिसाब से 6 सीपीसी में उनका रिवीजन हुआ था, यानी कि 568 सर्कुलर में उनको इतना फायदा मिलना था। 4,271 से 5,520 पहुंचने में जितना पैसों की जरूरत होगी उतना उनको मिलना था। अब देखिए, 1 जनवरी 2006 से लेकर के 30 जून 2006 तक 6 महीने का यहाँ कैलकुलेशन किया गया, जिसमें डीए का परसेंटेज 0 था। उस समय में दोस्तों, उस 6 महीने में डीए नहीं दिया गया था, क्योंकि 1 जनवरी 2006 से 6 सीपीसी को जब लागू किया गया था तो डीए जो है 0% से शुरू किया गया था। तो 0% डीए के साथ 6 महीने का ये जो डिफरेंस वाला अमाउंट का जो गुना होता है वो 33,120 रुपए होता है, जो बंद रहा था। लेकिन उनको भुगतान कितना किया गया, 25,626 रुपए। तो ये जो इसका डिफरेंस हुआ वो उनका इस 6 महीने का एरियर। तो उसी हिसाब से आगे 6 महीना, 1 जुलाई 2006 से लेके 31 दिसंबर 2006, इस 6 महीने में 2% डीए था। आगे फिर जनवरी 2007 से जून 2007, जिसमें डीए का परसेंटेज 6% था। इस हिसाब से जो उनका बनना था, जो उनको मिलना था 5,520 और 6% डीए, यानी कि हम इस 6 महीने की बात करें तो 6% डीए के हिसाब से उनका अमाउंट इतना बन रहा है। लेकिन उनको 6% डीए के हिसाब से 4,271 के हिसाब से मिला था, जो अमाउंट उनको इतना मिला है। तो ये जो हर 6 महीने का जो डिफरेंस है वो यहां पर निकाला गया, टोटल निकाला गया पहले, और ये दोनों चीजों का जब दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकाला जाता है तो ये बनता है 57,480 रुपए। अब अगले सीट में मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि अगले सीट में ये देखिए, 1 जुलाई 2009 से शुरू होकर के 31 दिसंबर 2009, और इसी तरीके से जब तक का उनका 568 सर्कुलर का एरियर बन रहा था, यानी कि जुलाई 2012 से लेके 23 सितंबर 2012 तक, यानी कि 23 सितंबर 2012 तक उनका पेंशन में जो है 568 सर्कुलर के हिसाब से बढ़ोतरी मिल रही थी। ये देखिए 5,139 रुपए। अब सितंबर 2012 के बाद उनका पेंशन ये 5,520 से ऊपर चला गया, जिस वजह से 568 का कैलकुलेशन बस इसी महीने तक ही बना है। कई पेंशनर्स का कैलकुलेशन जो है जून 2009 तक बना है, कई का 2012 तक बना है, कई का 2014 तक भी बना है। तो इस तरीके से जिस महीने में जिस 6 महीने में जितना परसेंट डीएडीआर था उसका यहाँ पर अमाउंट दिया गया है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप भी आपका कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों आप सबने देखा कि 568 सर्कुलर का एरियर डीपीडीओ की तरफ से भी भुगतान हुआ है, और जिनको भी आज तक भुगतान नहीं हुआ उनको जरूरी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।